ब्रिटिश ने इंडिया में पूरे 200 साल राज किए। इन 200 साल में उन्होंने बहुत से बदलाव किए, कुछ अच्छे बदलाव किए, कुछ बुरे बदलाव किए और कभी कभी तो हमारे ही सैनिकों की जान ले ली। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कैसा होता हमारा भारत अगर ब्रिटिश इंडिया में कभी आए ही ना होते? ब्रिटिश के आने से पहले किसी भी इंडियन को ये सेंस ही नहीं था कि आखिर हमारी नेशनलिटी क्या है, हम आखिर रहते कहाँ हैं। उस समय भारत को बहुत से टुकड़ों में बांटा गया था राजाओं के द्वारा। किसी का एम्पायर बहुत बड़ा था तो किसी का बहुत छोटा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो समय के लोग शांति पूर्वक रह पाते थे। वो समय पे इंडिया में बहुत शांति थी। मुस्लिम्स ने इंडिया में बहुत लंबे समय तक राज किया और वो समय पे इंडिया ने बहुत तरक्की की और इससे भी ज्यादा तरक्की की जब मुगल्स ने इंडिया पे राज किया। धीरे धीरे ब्रिटिश सब कुछ अपने कब्जे में करने लगे और पहली बार हमने ये देखा कि 500 प्रिंसली स्टेट खुद में ही लड़ रहे हैं। हमने अपने हिस्ट्री के किताब में ये भी पढ़ा है कि कैसे राजा महाराजा एक कॉमन इंसान का खून चूसने लगे, इसीलिए क्योंकि वो समय पे डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, लॉ और जस्टिस की कमी हो गई थी। इंडियंस हमेशा से ब्रिटिश को ब्लेम करते हैं हमारा पैसा और रिसोर्सेज चुराने के लिए, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए होते तो हमने मॉडर्नाइजेशन का प्रकाश कभी देखा ही नहीं होता। ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अगर ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज नहीं किया होता तो मुंबई आज सपनों की नगरी नहीं होती और सबसे रिच सिटी भी नहीं होती। ब्रिटिश ने हमको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरवे, इंग्लिश एजुकेशन, आर्म फोर्स, सिविल सर्विस, मॉडर्न एजुकेशन इन सब से इंट्रोड्यूस करा है। उन्होंने हमको वेस्टर्न नॉलेज से इंट्रोड्यूस करा और वेस्टर्न कल्चर भी स्प्रेड किया। आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो सब वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हैं। असल में तो हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए ना। वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न नॉलेज की स्प्रेड होने की वजह से इंडियंस ने डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बारे में जाना और हमें एहसास हुआ कि हम किसी के अंडर है और हम किसी की गुलामी कर रहे हैं। फिर हमें ये एहसास हुआ कि हमारे देश को भी लिबर्टी और फ्रीडम मिलनी चाहिए। आज ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोले जाने वाला देश है। ब्रिटिशर्स की वजह से टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिसिटी और एयर ट्रांसपोर्ट हम इतनी जल्दी देख पाए, नहीं तो हम इसे लाते लाते बहुत समय लग जाता। आज भारत का रेलवे नेटवर्क पूरी एशिया में सबसे बड़ा है और ये लाखों लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ब्रिटिश ने एबोलिशन ऑफ सती ये बहुत अच्छा किया। पहले के जमाने में हिंदू कल्चर में अगर किसी के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसी के चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रैक्टिस को बंद कराने के लिए बड़े बड़े लोगों ने आवाज उठाई थी, जैसे मुगल किंग अकबर, औरंगजेब, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पर्सनालिटीज जैसे शाहजानंद स्वामी, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत मेहनत की इसे बंद कराने के लिए। ब्रिटिश ने इन्हें सपोर्ट किया और आखिरकार 1829 में सती को जिंदा जलाना बंद हो गया। वहीं अगर कहीं पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं ब्रिटिश रूल के। जैसा कि मैंने बताया था, हमारा देश हमेशा से एक पीसफुल यानी शांतिपूर्वक देश रहा है और उसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश रूलर्स ने हमारे मिट्टी के 20 लाख सपूतों को उस वॉर में भेजा मरने के लिए। ब्रिटिश ही टाइम पे इंडिया टेक्सटाइल के मामले में यानी कपड़े बनाने के मामले में बहुत आगे हुआ करता था। ब्रिटिश ने सारे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और सारे रॉ मटेरियल्स को उठा के इंग्लैंड लेके गए और वो वहां पे कपड़े बनाते थे और हमको बेचते थे और पूरी दुनिया को भी। आज जो इंग्लैंड के पास कोहिनूर हीरा है वो ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करता है। ब्रिटिशर्स इसे यहाँ से इंग्लैंड उठा के लेके गए। अगर इस पूरी सिनेरियो को देखा जाए तो अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं भी आते तो भी हमें तकलीफ होती और आए फिर भी तकलीफ हुई ही। इसीलिए तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको हमारा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा।